अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अर्तुगरुल ड्रामा के बारे में। जी हाँ नाजरीन, अर्तुगरुल ड्रामा और इस जैसे और तुर्किश ड्रामे जब से मार्केट में आए हैं, ख़ास तौर पे पीटीवी पे चल रहे हैं, तो इन पर तनकीद करने वाले नाकदीन की हर्जा सराहियाँ और इनके ऊपर तनकीद और बेजा खाम खा किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ और इसको डाउन करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बातें करना जो कि ख़िलाफ़ तमीज़ और इस तरह की हरकत व सकनात जो ये कर रहे हैं, ये अनासिर आखिर कौन हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और इनको अर्तुगरुल ड्रामा से क्या तकलीफ़ है, क्यों आखिर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह वन बाय वन करके हम ऐसे सारे अनासिर का जायज़ा लेंगे, लेकिन चूँकि हमारे पास शार्ट वीडियोज़ होती हैं तो इसलिए कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन एक एक पॉइंट को टच करते जाएँ। लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लें कि अर्तुगरुल ड्रामा उसका पैगाम क्या है। उसका पैगाम जो है वो इस्लाम के एक सुनहरी दौर का पैगाम है, क्योंकि वो दौर जो उस्मानियों ने जब एक बिल्कुल पिसी हुई उम्मत मुसलमान को यकजा कर दिया था और एक बहुत बड़ी बल्कि तारीख़ की इस्लाम की सबसे लंबी और वसी सल्तनत जो है तकरीबन 3 बर-ए-आज़मों पर मुश्तमिल सल्तनत उन्होंने बनाई थी, तो उस दौर की याद ताज़ा कराता है और इसमें प्योर खालिसतन इस्लामी शियार जो है उनको दिखाया गया है। इसमें मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों की तरफ से साजिशी नासिर को भी दिखाया गया है। तो इस पैगाम के अंदर जो इस्लाम की एक गैरत और इस्लाम की एक वक़्त छुपी हुई है, ठीक है, तो इसमें शायद कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता कि ये जो है इसको जो है ऐसे करके इस्लाम की चीज़ को ऐसे करके जवाज़ बनाया जाता है कि ऐसे पेश किया जा रहा है। तो उन भाइयों से मैं ये अर्ज़ करना चलूँ कि मेरे भाई ये एक ड्रामा है, ये कोई हकीकत थोड़ा ही है। ड्रामे के अंदर जब तक अगर फ़िल्मी सीन, कोई इस तरह के एक्शंस, कोई इस तरह के सस्पेंसिव सीन्स अगर ना हों तो ड्रामा तो बोर हो जाता है। अगर ये बिल्कुल हकीकत पे बनाया जाता तो शायद इसको देखता ही कोई ना। तो इस तरह के एक्शंस डालना, फ़िल्मी सीन डालना, फ़िल्मी तरह के सीन डालना, ये एक मजबूरी है, क्योंकि हमारी आवाम जो मीडिया देखना चाहती है, जो मीडिया ने आवाम के जहन को बना दिया है, अब अगर एक्शन ना हो, सस्पेंस ना हो, थ्रिलिंग एक्शन ना हो तो आवाम देखना पसंद ही नहीं करती है। लिहाजा आप इन चीज़ों को छोड़ें कि उसमें किस तरह के एक्शन दिखाए जा रहे हैं, आप अपनी तवज्जो पैगाम की तरफ मबज़ूल करें कि पैगाम क्या दिया जा रहा है। तो चलते हैं अपने मौजू की जानिब और बात करते हैं कुछ उन अनासिर की जो कि अर्तुगरुल ड्रामा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर जो आता है वो है फ़िल्मी अदाकारों का। जी हाँ, फ़िल्मी अदाकार या अदाकाराएँ जो पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से फ़िल्मों के अंदर गंद मचा रहे हैं। इस तरह का कंटेस्ट होता है जो कि अपने फैमिली के साथ बंदा देख भी नहीं सकता और अजीब-व-गरीब किस्म की कहानियाँ, स्टोरियाँ जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है, बस उसके अंदर अजीब-व-गरीब एक्शन जो कि नामुमकिन होते हैं वो दिखाकर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर और इश्तियाल दिलाकर और जज्बात उभार कर ये एक इस तरह की चीज़ें बना रहे थे जिनके अंदर कोई पैगाम नहीं होता था जिससे मुआशरे संवारे जाएँ। लेकिन जब अर्तुगरुल ड्रामा आया और एजेन अल्तान की एक्टिंग और इस तरह की और उसकी जो लेडीज़ हैं उनकी एक्टिंग और ये तकरीबन एक-एक बंदे ने उसमें परफेक्ट एक्टिंग की है, तो इन सब को देखकर जो उनको शोहरत मिली है तो इनको दरअसल अंदर से हसद पैदा हुआ है। ये जेलसी है जो शुरू में जैसे ही अर्तुगरुल ड्रामा आया तो अदाकारों के चेहरों से और शक्लों से ही झलक रही थी और उनके अल्फाज तो वैसे इनके कंट्रोल में नहीं रहे थे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। दर हकीकत कोई और मसला नहीं है, इनके पैगाम में कोई जान नहीं थी। इनकी एक्टिंग जो है वो कंप्यूटराइज़ जो है वो गोलियों को हाथों से पकड़ने और इस तरह की और जो भैंसों गाँव की इधर-उधर चीज़ों में घूमने की और थी नहीं इसके अलावा। जबकि अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर जो एक्टिंग और जो चीज़ दिखाई गई है वो एक वाक़या ही अपने आप में शाहकार है। तो उसको जो पज़ीराई मिली है, इनको शायद ऐसे फ़ील हुआ है कि हम लोगों को ये मिलनी चाहिए थी और ये जेलस हुए हैं। इनकी तनकीद जो अदाकार कर रहे हैं या अदाकाराएँ कर रही हैं, इसके पीछे महज़ जेलसी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अंदर से इनको भी पता है कि हम लोग जो पैगाम बनाते हैं, हम बेचारे मजबूर हैं। हमें कुछ ज़रियों से, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, कुछ ज़रियों से पूरा प्लांटेड माल मिलता है, हमने तो वही पकाना होता है जो हमें मिलता है ख़ाम माल। तो ये कुछ हद तक मजबूर भी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी इनको जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना काम उस लेवल का करते तो ये तो हमारे अपने हैं, हम इनको उनसे ज़्यादा इज़्ज़त देते। लेकिन ये अपना काम जिस तरह का कर रहे हैं, उनको वही इज़्ज़त मिल रही है जो ये चाह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। इसमें दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो हैं एनजीओज़। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कई सालों से
पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बड़े सग़ीर में और कई और मुल्कों में भी ये काम होता है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो एनजीओज़ एक अरसे से ये काम कर रही थी, उनको लगता है कि शायद हमारे काम की जो इतने सालों की मेहनत है उस पर पानी फेर रहा है। क्योंकि अर्तुगरुल ड्रामा ये जैसी सीरीज़ में शोहरों का अदब दिखाया जाता है, शोहरों की खिदमत दिखाई जाती है, एक से ज़्यादा शादियों का कंसेप्ट दिखाया जाता है, घरेलू ज़िंदगी का, निजी ज़िंदगी का सुकून दिखाया जाता है, रिश्तों में मोहब्बत दिखाई जाती है। जबकि ये एनजीओज़ तो इन्हीं चीज़ों को तबाह करने में लगी हुई हैं, ये एनजीओज़ तो इन्हीं चीज़ों का बेड़ा गर्क करने में लगी हुई हैं। इज़्ज़त को बेइज़्ज़ती बनाकर दिखा रहे हैं, बेइज़्ज़ती को इज़्ज़त बनाकर दिखा रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही है कि ये कौन सा पैगाम जो है वो अवाम में इनके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो जब इनको लगा है कि हमारा सारा मंसूबा जो इतने सालों से हमने वो जो दुपट्टे वाला मीडिया का दौर था पाकिस्तान को, वो दुपट्टा छीना, उसके बाद फिर लिबास छीनते छीनते अब तो उरियानियत आती जा रही है। तो ये इतना जो स्टेप आउट कर गए थे, अब उनको लगता है कि शायद वो हमारी मेहनत जो है वो काफ़ी पीछे चली जाएगी। तो इसलिए वो अपने एजेंट्स के ज़रिए इस तरह के नाकदीन उन्होंने बिठा दिए हैं जो एतराज़ी या इख्तलाफी चीज़ों को जो है वो पेश करके अवाम के आगे इसके असरात को कम करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इस ड्रामे को बदनाम करने के पीछे कुछ, सारे नहीं, कुछ अक़लीती अनासर का भी हाथ है। क्योंकि इस ड्रामे में इस्लाम की अज़मत, वक़्त और इस्लाम का जो अरूज है वो दिखाया जाता है। तो उनको शायद ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता जो अक़लियतें हैं। तो सारे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ अनासर हैं जो इस चीज़ को खामखा में ऐसे उकसा रहे हैं लोगों को अपने पैगामात के ज़रिए कि सामने भी नहीं आते, स्क्रीन के सामने नहीं आते, बैक एंड पे बैठ के पैगाम इस तरह का लॉन्च कर देते हैं ताकि इस ड्रामे को बदनाम किया जाए। उसकी वजह यह है कि अगर ये बदनाम हो गया तो अवाम इससे जो तासीर ले रहे हैं वो एक मजाक बन जाएगी, वो तासीर नहीं रहेगी। तो वो बेसिकली अपनी इस मुखालफत को शायद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि भाई, आप अक़लियती बेशक हैं, लेकिन आप ये देखें कि इस ड्रामे समेत हर जगह पे सिर्फ मुसलमानों की वो नहीं कि इनको अच्छा दिखाया जाता है या गैर मुसलमानों को बुरा दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे में तो दोनों साइडों पे अच्छे लोग भी दिखाए जा रहे हैं, साजिशी लोग भी दोनों तरफ दिखाए जा रहे हैं, मुनाफिकीन भी दोनों तरफ दिखाए जा रहे हैं। और वैसे भी अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें इस्लाम के शियार की, तो मेरे भाई, इस्लाम तो दूसरों के जो अच्छे काम हैं या अच्छी चीज़ें हैं उनको बहुत सपोर्ट करता है। हमारे पास तो सहाबे कहफ का वाक़या आपके लिए एक बहुत जीती जागती मिसाल है कि सहाबे कहफ को हम इंतहाई अदब से देखते हैं, इंतहाई इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। उनका बाकायदा तज़किरा है, उनके एक स्पेशल दर्जात हैं उस हमारी सूरह कहफ में। तो ऐसी बात नहीं है कि सिरे से ही जो मुस्लिम नहीं है तो वो शायद कोई बिल्कुल है ही मतलब बदकार या गलत, ऐसी बात नहीं है। जो मुस्लिम नहीं है वो अच्छा इंसान हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही अच्छे इंसान होंगे। मेरे भाई, अच्छाई अगर मुस्लिम की तरफ से है तो आपको इतराफ़ करना होगा, बुराई अगर इस तरफ है तो हमें भी कंडेम करना होगा। लेकिन अगर अच्छाई आपकी तरफ है तो हमें उसका इतराफ़ करना होगा, और अगर बुराई आपकी तरफ होगी तो आपको भी उसको कंडेम करना होगा। क्योंकि हमने बेसिकली हकीकत का सामना करना है। मज़ाहिब अपनी जगह ठीक है, हर किसी का अपना मज़हब है, हर कोई अपने मज़हब पे ठीक है, किसी के ऊपर हम कदगन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी तो देखें कि अगर गलत या सही बात है तो उसको हमें खुले दिल के साथ तस्लीम करना होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं लिबरल जहनियत लोगों की। उनको भी ये ड्रामा पसंद नहीं है, वो भी चाहते हैं कि इसका मायार लोगों की नज़रों में बुरा बन जाए ताकि इसका पैगाम ना फैले। उसकी वजह ये है क्योंकि इस ड्रामे में मर्दों को सही मायनों में हुक्मरान दिखाया गया है और उनको अपने ख़ानदानों की पूरी तरह से जो है हुक्मरानी करते ख़ानदान पर, या मतलब उनको घरों का सरबराह या इस तरह का दिखाया गया है, और औरतों को उनके पीछे चलता हुआ फॉलोअर्स दिखाया गया है। जबकि लिबरल तो ये किसी सूरत नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि औरत मर्द के बराबर आ जाए और बराबरी में ही चले। हालांकि ये हो ही नहीं सकता। इंसानों को तो छोड़ दें, जानवरों को देख लें, जानवरों में भी नर और मादा का आप कंसेप्ट देख लें तो मादा कभी नर के बराबर नहीं आ सकती। मर्द की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मादा की अपनी होती हैं। एक चिड़िया के घोंसले से शुरू करके हाथी तक चले जाओ, मर्द के रोल और होते हैं नर के, और मादा के रोल और होते हैं। यहाँ पे आके ज़बरदस्ती खिचड़ी मचाने की कोशिश करोगे तो मेरे भाइयों ये याद रख लो कि हुक्मरानी मर्द के पास रहेगी तो ख़ानदान चलेंगे।
जिस दिन हुक्मरानी मर्द के हाथ से ले ली जाएगी तो मर्द कोई पागल नहीं है जो ख़ानदान संभालता फिरे, जो बच्चों को संभालता फिरे। ये मर्द ही है जिसने ये सारा ख़ानदान जोड़ा होता है एक सरबराही के ज़िम्मे। उसको जो छोटी सी लालच है हुक्मरानी की, अगर वो भी उससे छीन लोगे तो वो ख़ानदान नहीं पालेगा, वो सरबराही नहीं करेगा। तो फिर ये घर कैसे चलेंगे, फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा? भगदड़ मच जाएगी, खिचड़ी पक जाएगी, कोई सोसाइटी नहीं रहेगी, कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, कोई ताल्लुक़ नहीं रहेंगे जिसका जहां मुंह आएगा, और इससे सबसे ज़्यादा मुतासर बच्चे और नस्लें होंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अरबी ममालिक की, कि कुछ अरबी ममालिक भी जो हैं इस चीज़ को कंडेम करने में लगे हुए हैं। अपने ममालिक में तो उन्होंने इस पर बाकायदा पाबंदियां भी लगा रखी हैं कि ये ऐसी सीरीज़ को ना चलाया जाए। उनकी क्या वजह है, वो क्यों इसके मुखालिफ हैं? उसकी वजह यह है कि चूँकि तुर्क जो थे वो अरबी नहीं थे, वो अजमी थे, और वो यहाँ से इक़्तिदार ले गए थे और एक अरसा उन्होंने राज किया, और रहती दुनिया तक उनका एक सबसे बड़ी उम्मत मुसलमान का जो रियासत का कंसेप्ट है वो अजमियों के पास है। और इसमें दिखाया भी यही जा रहा है कि कैसे एक तुर्क उठे और उन्होंने ये सारा निज़ाम दोबारा समेटा। तो इनको भी वही फिल्मी अदाकारों की तरह इसके पीछे जेलसी कार फरमा है। हालांकि अगर देखा जाए और इनको अगर कोई समझाए तो मेरे भाई इसमें जेलस होने वाली तो कोई बात ही नहीं बनती है। जो काबिल होता है तो वो पा लेता है। जब कोई काबिल एक चीज़ हासिल कर लेते हैं उसे जेलस नहीं होना चाहिए। हम जब काबिल थे हमने इक़्तिदार लिए, जब कोई और काबिल था उसने इक़्तिदार लिए। जो काबिल होता है तो खुदा का फैसला है। इकबाल का शेर शायद हम भूल गए हैं कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। भाईजान जो ज़ईफ़ होगा ना तो वो मर्ग मफाजात नागहानी मौत का सामना करेगा। तो जो ज़ईफ़ थे उन्होंने अपनी सज़ा पा ली, और जो मुनज़्ज़म थे या जिनके अंदर जज्बे थे उन्होंने अपनी चीज़ हासिल कर ली। तो इसमें जेलसी किस बात की, उनका तज़किरा होने से तकलीफ़ क्यों होती है? उनको भी मेरी हिदायत नसीहत है कि मेरे भाइयों थोड़ा सा आप भी हाथ हल्का रखें। और आखिर में सबसे एंड पे मैं बात करता हूँ सियासी मुखालफत की, क्योंकि पीटीवी ड्रामा जो पीटीवी पे चल रहा है अर्तुगरुल, ये इमरान खान के हुक्म पर पीटीवी पर चलना शुरू हुआ था। तो जैसे ही ये ड्रामा शुरू हुआ था और ख़बरों में आया था कि इमरान खान इसको जो है वो पूरे तौर पे इसके पीछे है, इसको चलाने के, वो चाहता है कि हमारे मुआशरे में कुछ हकीकतें भी आ जाएं। तो जो सियासी मुखालफिन थे, जो अपोजिशन वाले थे, उनको तो पहले दिन ही चिढ़ चढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे मुआशरे जो है ना वो हकीकत पसंद नहीं है। ठीक है, हम जो है एक कौम नहीं है, हम एक हजूम है, ये तो हम सब जानते हैं। जिसका जो टोला है, ना हम मजहबी तौर पे कौम है, ना हम सोशल तौर पे कौम है, ना हम उम्मत मुसलमान के लिहाज से किसी हिसाब से आप देख लें हम एक यकसा नहीं है। हम मतलब एक कौम नहीं है, हम इत्तेहाद नहीं है। तो जो मुखालिफ सोच थी वो खाम में, अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ था तो जब इमरान खान लेके आया तो उनको वैसे ही वाट पड़ने शुरू हो गए। तो उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि मेरे भाई सियासी मुखालफत अपनी जगह, इसके अंदर इमरान खान को हीरो बना के नहीं दिखाया जा रहा है। ये एक इस्लामी शियार की चीज़ है। आप इसकी कम अज़ कम वक़्त को जो है वो सराहें, उसके पैगाम को समझें, उससे फ़ायदा लें, अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाएं, जितना हो सकता है अपने घरों में बेहतर माहौल बनाएं ताकि हमारे ख़ानदान जुड़े रहें और हमारी नस्लें हमारी इसी इक़दार में जो हमारी बेहतर तहजीब सकाफ़त थी उसको लेके हम चलते रहें। वरना अगर मगरबी सेटअप में जाओगे तो मेरे भाई फिर मगरब का आपको पता है वहाँ तो चल जाता है। हमारे पास हम ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं कि यहाँ हम ना तो मगरबी चल पा रहे हैं और ना मशरकी, मगरबी भी नहीं चल सकते। ये जो कुछ लोगों को शौक़ चढ़ा हुआ है ना मगरबी बनने का, मैं हकीकतन बता रहा हूँ, यहाँ अगर आज मगरबी ट्रेंड की फुल इजाज़त दे दी जाए तो हम कट मरेंगे। हम मगरबी भी नहीं चल सकते। तो भाईजान अगर मगरबी नहीं चल सकते तो मशरकी बन के चल लो। मशरकी से एतराज़ है, मगरबी के सपने हैं, लेकिन मगरबी भी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, याद रखना ये मेरी बात। तो मेरे भाइयों सियासी मुखालफत को छोड़ो और हकीकत का सामना करो। और नाजरीन ये तो चलें कुछ बातें थी, इसके अलावा सैकड़ों और पहलू हैं जो कि ज़बरदस्ती इस ड्रामे को लोगों की जहन में गंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मयार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जितना इस ड्रामे को बदनाम किया जाएगा उतना ही अवाम की नज़र में इससे जो सबक जाएगा वो कम जाएगा या उसकी वक़्त नहीं रहेगी। क्योंकि अगर इसका सही पैगाम जिस पूरी तौर पर यह बनाया गया और वो सही पैगाम आ जाए तो यकीन माने हमारे मुआशरों में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, और यही वो नहीं चाहते जो मुखालिफिन हैं।
تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پسند بنائے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارے جو فلم اور ڈرامہ انڈسٹری ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اغیار کی سازشوں کا شکار بننے کی بجائے اپنے معاشروں کو سنوارنے کا پیغام دیں۔ شرم نہیں آتی ہے ہمارے ڈراموں اور فلموں کے اسکرپٹ میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ شوہر، سالی، ساس، بہو، بیٹے، دیورانیاں، ان سب کو آپس میں کن چیزوں میں، کس چکی میں پسوا رہے ہیں یہ لوگ؟ شرم تو نہیں آتی ہے؟ تم کس منہ سے اختلاف کرتے ہو؟ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، جلن ڈرامہ دیکھ لو، ایک مثال دی ہے میں نے آپ میں، کیا سالی کے ساتھ جو سمبند ہیں، ان کو تعلقات ہیں، ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جو میرے پاس تم ہو ہے، چھوڑ دیں آخری قسط میں، کیا گونگلوں پر سے مٹی اتاری ہے انہوں نے، وہ آخری قسط کو چھوڑ دیں، وہ صرف مٹی جھاڑنے والی بات ہے۔ پوری سیریز میں کیا پیغام لڑکیوں نوجوانوں کو دیا ہے؟ صرف یہی کہ اپنے مرد کے ہوتے ہوئے دوسروں سے تعلقات رکھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے اس میڈیا کو؟ یہ اعتراض کرتے ہیں ارطغرل جیسے ڈرامے پر۔ میری یقین مانے اس چیز میں بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جن چیزوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم اعتراض کر سکیں؟ ہم تو اعتراض کے قابل ہی نہیں ہیں۔ جو ہمارا اسکرپٹ ہے، ہمارا مزاح دیکھ لیں، وہ گوروں کا مزاح دیکھ لیں جن کو برا سمجھتے ہیں، وہ مسٹر بین جیسے مزاح بنا رہے ہیں، اور ہمارے مزاح کے ڈرامے دیکھیں، جب تک اس میں ماؤں اور بہنوں کی گالیاں نہ ہوں، ہمارا نوجوان طبقہ کن چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ سٹیج ڈراموں کو۔ پتہ ہے سٹیج ڈراموں میں مذاق کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماؤں، بہنوں، باپ، بیٹوں، بھائیوں، ان کا مذاق ہوتا ہے۔ اور سٹیج ڈرامہ کیا ہے؟ اس کی ماں جا رہی تھی تو یہ ہو گیا، اس کی بہن جا رہی تھی تو یہ ہو گیا، اس کے بھائی کے ساتھ فلاں ہو گیا، اس کی بہن کے ساتھ یہ ہو گیا۔ یہ سٹیج ڈراموں کے مذاق ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ ہماری کوئی ایک چیز بھی ہے جس کو ہم کہہ سکیں فخر کے ساتھ، اور اعتراض کرتے ہیں ہم ارطغرل جیسے ڈرامے پر؟ کچھ شرم کریں، جو حقیقتیں ہیں ان کو پروموٹ کرو۔ یہ جو گھٹیا اغیار کی سازش ڈرامے اور ہمارے اسکرپٹ چل رہا ہے، یقین مانیں، جاگیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلانٹڈ ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اور ارطغرل جیسے سیٹ اپ کو ایکسیپٹ کریں، اپنے معاشروں کو بہتر بنائیں۔ جو دن بدن ہمارے معاشرے گھٹیا پن پہ جا رہے ہیں ان کو بہتر بنائیں۔ اور والدین سے درخواست کروں گا، خدا کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو، خدا کے لیے۔ اگر اپنے اولاد کی تربیت نہیں کرو گے تو میڈیا سے سیکھیں گے، اور میڈیا پہ پوری طرح سے کنٹرولڈ ہے عناصر کا، جو کہ پوری کی طرح پلانٹڈ مواد تیار کر کے نوجوان نسل کی ذہنیت کو خراب کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے بچوں پہ ترس کھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو سچ بتاؤ، میڈیا کا چہرہ بے نقاب کرو، ان کو حقیقتیں سکھاؤ، تاکہ یہ معاشرے میں اچھا رول ادا کریں۔ ورنہ جس طرح کی آج کل کی لڑکیوں کو ولاگر اور بیگو لائف اور ان چیزوں پہ لگا دیا ہے نا، کل کو یہی بچیاں اپنے بچوں کے سامنے کس طرح شرم سے سر اٹھا سکیں گی؟ یہ آج تو نوجوانی میں وہ کنواریاں بنا رہی ہیں، کل کو ان کے بچے ہوں گے، پھر کیا کریں گی؟ یہ اپنے بچوں کے سامنے، ان کے بچے موبائل سامنے پکڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، یہ میری ماں جلوے بکھیر رہی ہے، ان کو وہ دور نظر نہیں آ رہا، کل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور یہ دور چلیں، وہ تو بچی ہیں، والدین کو نظر نہیں آ رہا کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ شرم کریں اور حقیقت کا سامنا کریں، اور اہم خام خواہ کی بے جا جو تنقیدیں ہیں ان سے اجتناب کریں، حقیقت کو مانیں۔ اللہ حافظ۔